अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चलिए हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी किसी को इशू आए वॉइस वगैरह से या किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो वो अपनी कोई कॉल म्यूट करके माइक को तो उसी टाइम पूछ ले। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और आज के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने ऑन पेज एसईओ के पार्ट देखे थे। ऑन पेज एसईओ में हमने डिस्क्रिप्शन, इमेज वगैरह और उसके बाद हमने टाइटल वगैरह सब चीज़ हमने कर ली थी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, इस चीज़ में हम आज की वीडियो में हम ऑफ पेज का स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो हम देखेंगे ऑन पेज का कंटेंट का, कि लेट्स सपोज अगर हम कंटेंट हमने खुद लिखना है, मीन्स के हमने कॉपी पेस्ट ही करना है। आप बहुत सी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी जो कॉपी पेस्ट कंटेंट पे ही नंबर 1 पे रैंकिंग पे आ रही हैं। तो बेसिकली उनकी जो ट्रैफिक है वो दूसरी वेबसाइट से लिंकिंग है, और देन जो चीज़ें हैं ना वो इस तरह कंटेंट करते हैं। ये आता तो ब्लैक हैट एसईओ में ही है, लेकिन इसको ना लोग कर रहे हैं मीन्स के पैराफ्रेजिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम मीन्स के हमारी वेबसाइट है ना, हमने डिजिटल मार्केटिंग का हमने एक पोस्ट बनाई है। लेट्स सपोज हमने डिजिटल मार्केटिंग की एक पोस्ट हमने बनाई थी। ये देखिए, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हमने कंटेंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। मैंने सर्च किया व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। सर्च करने के बाद मेरे पास फर्स्ट साइट जो आई है मेल चिप की आई है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं इनका जो वो ओपन कर लेता हूँ। मैं पोस्ट ओपन कर ली। पोस्ट ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे देखें डिजिटल मार्केटिंग आ गया। देन डिजिटल मार्केटिंग के बाद देखिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इनका पैराग्राफ। मैंने ये पैराग्राफ कॉपी किया, मैंने इसको कॉपी किया और मैं एक टूल पे जाऊंगा। टूल का नाम है क्विल बोर्ड। अब या क्विल बोर्ड पे चले जाएं या स्पिन बोर्ड पे चले जाएं, नहीं तो इनके सिवा और बहुत से टूल्स हैं जिन पे आप जाके इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ क्विल बोर्ड पे। क्विल बोर्ड में मैंने सर्च कर लिया, मैंने पैराफ्रेजिंग टूल क्विल बोर्ड पे किया और यहाँ पे ना मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना मीन्स की जो। देन इसके बाद आप देखेंगे इसमें क्विल बोर्ड में ग्रामर चेकर का भी है, प्लेजरिज्म चेकर का भी है, क्विल बोर्ड फ्लो भी है, समराइज। देन उसके बाद सिटीजन जनरेटर भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, ठीक है। मीन्स कि इसमें और भी बहुत से हैं जो जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इसके पेड वर्जन में आ जाते हैं। अब देखिए ये जो इस फ्री में देता है ये 125 वर्ड्स का देता है। तो मैं यहाँ से 125 वर्ड्स का एक दफ़ा आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। देन बाकी मैं आपको ठीक है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये 83 वर्ड्स का मैंने पैराग्राफ है। लेट्स सपोज मैंने इसको पैराफ्रेज किया है। मैंने इसको पैराफ्रेज किया है। पैराफ्रेज करने के बाद ये देखिए ये आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास पैराफ्रेज होके हमारे पास ये आया है। तो हम इसका बस टाइटल हम वही रहने देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ही। तो बाकी हम जो हैं वो हम इस यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि प्लेजरिज्म है कि नहीं। इसमें प्लेजरिज्म चेकर के लिए मीन्स कि प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि जो हम डुप्लीकेट कंटेंट मीन्स कि किसी वेबसाइट पे हम चेक करेंगे प्लेजरिज्म चेकर से, तो हमें बताएगा कि हमारा गूगल पे मीन्स के सर्च इंजन पे इसके रिलेटेड इसी तरह का कोई और डाटा तो नहीं कहीं पे पड़ा हुआ। अगर पड़ा हुआ है तो मीन्स के ये डुप्लीकेट, अगर नहीं पड़ा हुआ तो मीन्स के हमारा सेपरेट हो गया सबसे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्री पोस्ट एसईओ जो मैं यूज़ करता रहा हूँ। देन उसके बाद onetext.com भी है जो आप प्लेजरिज्म चेकर के लिए यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। प्री पोस्ट एसईओ पे मैं जाकर मैं यहाँ पे प्लेजरिज्म चेकर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे किया, देन यहाँ पे आ जाता है कि आप अपना टेक्स्ट या अपनी फाइल इंपोर्ट करें। मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। मैं इसको नीचे स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद मैं यहाँ पे चेक प्लेजरिज्म चेक करता हूँ। देन इसका मैं कैप्चा फिल करता हूँ। कैप्चा फिल किया, देन ये मुझे चेक करके अब देखें ये बता देगा कि हमारा जो ये देखें अब आया है पूरा का पूरा उन्होंने प्लेजरिज्म चेक किया। जो कंटेंट है टोटली का टोटली प्लेजराइज्ड है, मींस के यूनिक कंटेंट जीरो भी नहीं है। ये हमारा गूगल पे ऑलरेडी अपलोड है। तो हम इसको जाते हैं, हम इसको अगेन यहाँ पे मींस के जो आया है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जाके मैं अगेन पेस्ट करके मैं इसी को फिर पैराफ्रेज कर लेता हूँ। ये हमारे पास आया, मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं जाता हूँ प्लेजरिज्म चेकर पे, देन मैं ऊपर जाके मैं इसकी जगह पे ये अगेन पेस्ट कर देता हूँ। कैप्चा फिल किया, कैप्चा फिल करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास अगेन वो हमें शो करता है। ये देखिए मीन्स के अब उसने जो शो किया है 27%, ये जो जिस पे उन्होंने रेड लाइन शो की है ना, ये हमारा जो कंटेंट है ये देखिए। फिर उसने 100% प्लेजरिज्म दे दिया। तो आप इसी तरह मीन्स के आपने प्लेजराइज करते रहना है। ठीक है, आप करते रहे। कई ऐसे कंटेंट होते हैं जिनका वेबसाइट का मीन्स के इनका ग्रामर का होता है। ठीक है, अगर किसी की ग्रामर थोड़ी सी वीक होगी तो वो फर्स्ट टाइम में जो उसका प्लेजरिज्म है ना वो ख़त्म हो जाता है। अगर उसकी ग्रामर स्ट्रिक्ट होगी तो उसे 3 दफ़ा भी करेंगे वो ऐसे ही आएगा। लेट्स सपोज हमने देखा है मेलशिप का, वो उसी टाइम उसी तरह आ रहा है। तो यही चीज़ है। आप इसको यहाँ पे मैं कहीं किसी वेबसाइट से मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। मैं चला जाता हूँ किसी और वेबसाइट पे। मीन्स कि हमने जो पैराग्राफ लिखने हम इसी तरह ही लिखेंगे। और हम अब यूज़र की वेबसाइट के लिए अगर यूज़र सेपरेट से कंटेंट, हमारा जो कस्टमर है वो हमें पे करता है तो हम सेपरेट से उसका कंटेंट राइटर हायर कर लेते हैं। अगर वो नहीं हमें पे करता तो हम इसी तरह ही उसका लिखते हैं फिर। तो ये चीज़ें, लेकिन इससे है रैंक हो जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो कंटेंट जो रियल होता है वो रियल ही होता है, लेकिन हम इसको रियल नहीं कह सकते। ये हमारा कंटेंट रियल नहीं होता। लेट्स सपोज यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैं इतने को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं चल जाता हूँ पैराफ्रेजिंग टूल में। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं इसको करता हूँ पैराफ्रेज। पैराफ्रेज करने के बाद मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी। मैं चल जाता हूँ प्लेजरिज्म चेकर में। प्लेजरिज्म चेकर में ऊपर जाके मैं इसको प्लेजरिज्म चेक करता हूँ इसका। मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ, स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं कैप्चा फिल करता हूँ अगेन। कैप्चा फिल किया मैंने। कैप्चा फिल करने के बाद ये हमें रिजल्ट शो करता है। देखते हैं हम इसका रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए उसी टाइम आ गया 100% यूनिक। अब इसको आप कॉपी करें। ठीक है, इसका टाइटल चाहे आप सेम ही कर दें। इसको आप कॉपी करें, कॉपी करके आप इसको उसी आप अपने पैराग्राफ की जगह पेस्ट करके इस तरह आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। उसके बाद हम चल जाते हैं, ये था हमारा कंटेंट का। देन इसके बाद हम जाते हैं, आज हमने स्टार्ट करनी है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली होती क्या है? ऑन पेज एसईओ में हमने देखा था कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ही वर्क करके हम अपना सारा काम करते हैं। तो ऑन पेज एसईओ में हम मिलते हैं, ऑफ पेज एसईओ में हम मींस के ऑन पेज एसईओ में हम अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कीवर्ड सर्च वगैरह सब कुछ किया। ऑफ पेज एसईओ में बेसिकली जो हम करते हैं, ऑफ पेज एसईओ में हम हर चीज़, ऑफ पेज एसईओ में हम अपनी हर चीज़ मींस के दूसरों की वेबसाइट लिंक करते हैं और उससे ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आते हैं। अब उसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज बैकलिंकिंग, उसको हम ऑफ पेज एसईओ में आ जाती सारी बैकलिंकिंग।
बैकलिंकिंग क्या है, बैकलिंकिंग की टाइप्स क्या हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 4 टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, वो कैसे हम बैकलिंक लगाते हैं। तो बैकलिंक बेसिकली क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने आपको दिखाया था कि लिंकिंग का वेबसाइट पर जाके कि एक इंटरनल लिंकिंग होती है, एक एक्सटर्नल होती है। अब इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? इंटरनल लिंकिंग ऐसी लिंकिंग है कि हम अपनी वेबसाइट के पेजेस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जो एक्सटर्नल लिंकिंग होती है मीन्स कि हमारी वेबसाइट का लिंक हम उस वेबसाइट से करते हैं जो एक बहुत ही हाईली मीन्स के जिसका DAPA हाई होता है, हम उस वेबसाइट से उसको लिंक करते हैं। अब इसका मैं बताता हूँ बैकलिंक बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, बैकलिंक की इंपॉर्टेंस क्या है। बैकलिंक हम इसलिए यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज अब मेरी एक वेबसाइट है Quora.com है। Quora क्वेश्चन के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये हमारी एक वेबसाइट है। अब इसका हम DAPA चेक करते हैं। इसको एक दफ़ा हम लॉगिन कर लेंगे। वेबसाइट का इशू आ रहा है, तो इसका हमने चेक करना है DAPA मीन्स कि इसका जो DAPA होगा वो हाई होगा, ठीक है। तो मीन्स कि इसका DAPA अगर अच्छा है 50-60 से ऊपर है, 30-40 से भी ऊपर है, तो हम इस पर लिंक करेंगे। अब लिंकिंग क्या करनी मीन्स कि इस पर हम अपना लिंक लगाएंगे। लिंक लगाने के बाद जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम लिंक से हमारी वेबसाइट पर मूव करेंगे। उससे क्या होता है, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट पे ऑडियंस आती है। ऑडियंस कैसे आती है मीन्स कि इस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आएगी ये हमारी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट को विजिट करेगी। ऑडियंस आ गई, ठीक है, टारगेट हो गया ऑडियंस को। देन सेकंड चीज़ आ जाती है क्रोलर। अब इस वेबसाइट को रैंक किया हुआ है, इस पे SEO एक्सपर्ट इसको रैंक कर रहे हैं, तो इस पे क्रोलर आते हैं। मीन्स के गूगल के जो क्रोलर मैंने आपको एल्गोरिदम बताया था, मीन्स के उसके क्रोलर आएंगे, उसके एल्गोरिदम आके इसको क्रोलर इसको विजिट करेंगे। विजिट करके इसको जब क्रोल करेंगे तो हमारे लिंक पे जाएंगे। लिंक पे जाने के बाद जब वो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो देन क्रोलर हमारी वेबसाइट को भी क्रोल करेंगे। देन क्रोल करने के बाद जब वो विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद अगर हमारी वेबसाइट अच्छी SEO अच्छी हुई तो वो हमारी वेबसाइट को रैंक कर देंगे। ये बैकलिंकिंग का बेनिफिट है। तो अब हमने ऑडियंस टारगेट करने के लिए हमें ऑफ पेज SEO करनी पड़ती ताकि हम अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला सकें। अदरवाइज़ अगर हम ऑफ पेज ना करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आनी, क्योंकि क्रोलर फिर अपनी मर्ज़ी से आएंगे। हम उनको इस तरह ऑफ पेज SEO के ज़रिए हम क्रोलर को फोर्सली लेके आते हैं अपनी वेबसाइट पर। अब वेबसाइट के लिंक होते हैं दो टाइप के, एक डू फॉलो लिंक, एक नो फॉलो लिंक। अब डू फॉलो और नो फॉलो क्या है? डू फॉलो लिंक बेसिकली ये होता है, ऐसा लिंक होता है जिस पे अब लेट्स सपोज इस पे मैंने अपना वेबसाइट का लिंक लगाया है, लिंक पे क्रोलर क्लिक करने के बाद मेरी वेबसाइट पे चले जाए, वो डू फॉलो लिंक है। अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद क्रोलर जो है मेरी वेबसाइट पे ना जाए, इसी वेबसाइट पे रहे, ठीक है, ट्रैफिक जाए लेकिन क्रोलर ना जाए, गूगल के एल्गोरिदम ना जाए, तो उसको नो फॉलो हम कहते हैं। तो हम आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो है प्रोफाइल क्रिएशन। अब प्रोफाइल क्रिएशन क्या होती है? प्रोफाइल क्रिएशन में आपने सोर्स कलेक्ट करना होता है इसका, प्रोफाइल इनकी साइट्स का। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स, आप देखना आपके सामने कितना सोर्स आएगा। मैंने सर्च किया प्रोफाइल क्रिएशन साइट लिस्ट, देखे प्रोफाइल क्रिएशन साइट लिस्ट इन 2024। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे साइट्स आएंगी, ये देखें 12 ये, देन उसके बाद ये वेबसाइट स्टार्ट होगी, ठीक है। हम इसको देखते हैं कि कितनी वेबसाइट है।
ये देखें, ये 1144 वेबसाइट है। तो इन पे अब ये 1100 की पूरी वेबसाइट प्रोफाइल क्रिएशन की नहीं है। इनमें बहुत सी ऐसी वेबसाइट होती है जो प्रोफाइल क्रिएशन देती ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी एक वेबसाइट की विजिटिंग के लिए बनाया हुआ है कि चलो इसमें वेबसाइट होती है। लेकिन ये 1100 में से आपको फाइंड करनी पड़ेगी कौन सी वेबसाइट प्रोफाइल क्रिएशन देती, कौन सी नहीं देती। अब क्योरा के एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ, क्योरा एक मेरे माइंड में थी। इसमें हमने प्रोफाइल क्रिएशन की मीन्स के लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम आ जाते अपनी प्रोफाइल पे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये पागलन हब पे आ गया मैं। ठीक है, पागलन हब पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी प्रोफाइल पे आ गया। ठीक है, प्रोफाइल पे आने के बाद मैं यहाँ पे मेरे पास ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मैंने यहाँ पे देखना है कि मैं अपनी वेबसाइट का लिंक कहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट हाईलाइट्स पे। इस पर हम नहीं कर सकते। देन इसके बाद चल जाते हैं लोकेशन वगैरह पे, इस पर भी नहीं। देन ये देखिए ये लिंक लगा हुआ है। ठीक है, जो हमारी पर लगा कहाँ पे, वह क्योरा पे। ठीक है, नवाज पांडा का ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएशन हुई है इस पे। ठीक है, ये इसमें हम देखेंगे कि हम एडिट का ऑप्शन कहाँ पे। हम एडिट पे क्लिक करते हैं, ये नेम एडिट हो गया। देन एडिट का हम ऑप्शन देखेंगे, इस चीज़ का एडिट का ऑप्शन ये आ रहा है। ठीक है, अब नवाज पांडा पे मैंने आपको बताया था कि क्या लगा होता है, एंकर टेक्स्ट। अब एंकर टेक्स्ट किस तरह लगाते हैं, ठीक है, मैंने आपको उस दिन बताया था। तो अब ये नवाज पांडा है। ठीक है, मैं इसकी जगह पे टाइप कर देता हूँ पागलन हब। मैंने टाइप किया। ठीक है, पागलन हब टाइप करने के बाद इसको हम यहाँ पे मैं कंट्रोल के करके मैंने दबाया। ठीक है, इस पे लिंक लगाने के लिए। अब मैं यहाँ से लिंक कॉपी करूँगा जिस वेबसाइट का मैंने बैक लिंक लगाना है। मीन्स के जिस वेबसाइट पे मैंने ट्रैफिक लेके जानी है, मैं उस वेबसाइट का लिंक लगाऊंगा। अब बेसिकली है क्या, ये है डिस्क्रिप्शन का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक इफेक्टिव सी डिस्क्रिप्शन टाइप करूँगा पागलन हब की। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन टाइप करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और मैं पागलन हब के मीन्स के वेबसाइट के नाम के ऊपर मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से मैं अपनी बनवाता हूँ। मैंने ये सर्च किया। ठीक है, ये हमारे पास छोटा सा हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। यहाँ से लेके ना मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ तक कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, मैं यहाँ पे तक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं क्योरा पे जाके मीन्स कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट पे करता हूँ। ठीक है, पागलन हब मैंने लिखा मीन्स के पागलन हब, या मैंने कहीं ना कहीं पे ना अपनी डिस्क्रिप्शन में एड्रेस करने में आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अब पागलन हब पे जाकर मैंने किया कंट्रोल के करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ से यूआरएल कॉपी करता हूँ। मीन्स कि मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगाना है नवाज पांडा का। ठीक है, मैं नवाज पांडा यहाँ पे सर्च करता हूँ। नवाज पांडा पे जाने के बाद मैं यहाँ से नवाज पांडा का यूआरएल कॉपी करता हूँ। अगर मैंने यूआरएल मेन वेबसाइट पे बैकलिंक करनी, अगर मुझे क्लाइंट मेरा जो कस्टमर है वो कहता है कि मुझे सिर्फ एनिमल पेजेस की मुझे चाहिए, तो मैं एनिमल पेज पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जो एनिमल का यूआरएल होगा ना मैं उसको कॉपी करूँगा। मैं उसको कॉपी करता हूँ, मैं जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योरा में पागलन हब पे पेस्ट करने के बाद मैं ऐड कर दूंगा। ऐड हो गया, देन अपडेट कर दूंगा। ठीक है, हमारे सामने ये आ गया सारा। ठीक है, लिखा हुआ। देन मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं ये हमारी वेबसाइट है।
ठीक है, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए आप मेरी नवाज पांडा पे मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक जा रही है। ठीक है, क्योंकि कोई भी मेरी प्रोफाइल पे आता है, क्रोलर आते हैं, क्रोलर मेरी प्रोफाइल को विजिट करते हैं। प्रोफाइल को विजिट करने के बाद जब वो मेरी डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो पाकलाना पे क्लिक करेंगे तो वो क्रोलर अगर नवाज पांडा पे जा रहे हैं तो वो एक डू फॉलो लिंक है, अगर वो नहीं जा रहे तो वो नो फॉलो है। अगर क्रोलर जाए ना जाए इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी ट्रैफिक जाएगी इससे। ठीक है, ये थी हमारी प्रोफाइल क्रिएशन। इसी तरह हम यहाँ से ये जो वेबसाइट्स हैं इनसे हम अपना सोर्स फाइंड करेंगे। आपने इसी तरह वेबसाइट कलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर एक बार आपका जो भी है वो कहता है मुझे 100 बैकलिंक चाहिए तो आपको 100 वेबसाइट पे इस तरह बैकलिंक करनी पड़ेगी। और इसका जो हम रिपोर्ट देते बना के उसको हम ये मीन्स के मैंने लिंक लगा दिया, मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, ये हमारा जो लाइव लिंक है इसको कॉपी करके मैं अपनी एक्सेल की फाइल में पेस्ट करता जाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी किया, मैं अब यहाँ पे कोई भी मैं एक्सेल की फाइल है, लेट्स सपोज मैं यही है, ठीक है, ये मेरी एक्सेल की फाइल है। ठीक है, इसको मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मैं पेस्ट करता जाऊँगा, ऊपर क्लाइंट का नाम लिखे, नीचे मैंने यूआरएल पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्लाइंट को ये ऑप्शन जाएगा ना, जब लिंक क्लाइंट को पता चलेगा, क्लाइंट इसको कॉपी करेगा। ठीक है, क्लाइंट कॉपी करने के बाद क्लाइंट जाएगा अपने क्रोम पे जाके क्लाइंट पेस्ट कर देता है। ठीक है, क्लाइंट पेस्ट करता है, ये देखें क्लाइंट को ये शो होगा। क्लाइंट को शो होने के बाद क्लाइंट यहाँ पे देखेगा लिंक कहाँ पे लगा हुआ है, ये जी लिंक लगा हुआ है। क्लाइंट देखेगा जी उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रही है। ये हो गया एक लाइव लिंक। प्रोफाइल क्रिएशन इस तरह से होती है। देन उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, अगर आपको प्रोफाइल क्रिएशन की यहाँ से वेबसाइट फाइंड करनी पड़ेगी। वेबसाइट फाइंड करके लेट्स सपोज यहाँ से कोई भी अबाउट मी की वेबसाइट आप कॉपी करें। ठीक है, आप इसको जाके क्रोम पे सर्च करें, मैंने एंटर किया। ठीक है, अबाउट मी पे गए, चले अबाउट मी पे आप लॉगिन करें। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएशन के लिए फर्स्टली आपको लॉगिन करना पड़ेगा हर वेबसाइट पे। लॉगिन करने के बाद यहाँ से गूगल के साथ आप कर लेते हैं। ठीक है, मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे मैं ईमेल के ज़रिए अपना कर लेता हूँ। मैंने ईमेल के ज़रिए इसको लॉगिन किया, देन मैं करता हूँ कंटिन्यू पे। जी ये हमारा हो गया लॉगिन। कनेक्टेड टू बाउंड, वुड यू लाइक टू साइन अप। तो हमारा ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ से करेंगे इसको साइन अप। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक किया। देन मैं गूगल के साथ इसको साइन अप कर लेता हूँ। मैंने गूगल पे क्लिक करके इसको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद मुझे जब मेरे पास सामने डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड की कॉर्नर पे मुझे शो होगा मेरे जो प्रोफाइल, जैसे मैंने क्योरा पे मैंने दिखाई थी आपको, इस तरह की मेरी प्रोफाइल शो होगी। आपने देखना नेम आपका कहाँ पे आता है। ठीक है, इसी तरह शो होगी। देन शो होने के बाद मुझे शो होगी तो मैं वहाँ पे ना देखूँगा कि मेरा लिंक कहाँ पे अटैच होता है। तो मैंने जाके 1 बाय 1 मैंने साइट फाइंड करनी है। जो साइट मुझे मिलती जाएगी मैं यहाँ से कॉपी करके उसको एक्सेल में अपना सोर्स बनाता जाऊँगा कि यार ये मेरी प्रोफाइल क्रिएशन की वेबसाइट्स है सारी। देन उसके बाद ये हम देख रहे हैं ये अभी लॉगिन नहीं हो, साइनअप नहीं हो रहा। साइनअप होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद जो हमारी सेकंड टाइप आ जाती है हमारी इमेज सबमिशन। अब इमेज सबमिशन क्या है, जिस तरह हमने हमारा इस तरह प्रोफाइल पे जाके लिंक लगाएं, इस तरह हमने अपनी इमेज की फॉर्म में हमने लिंक लगाने। अब इमेज की फॉर्म में हम लिंक कैसे लगाएंगे। अब आप इसकी वेबसाइट सबसे ज़्यादा इस टाइम जो चल रही है पिंटरेस्ट इस टाइम सबसे ज़्यादा इसकी वेबसाइट चल रही है इमेज सबमिशन की। अब मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे सर्च करें, मैंने यहाँ पे सर्च किया पिंटरेस्ट। ठीक है, मैंने पिंटरेस्ट यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने के बाद देन मेरे पास उसका डैशबोर्ड ओपन होता है। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हुआ इसका। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ कंटिन्यू एज पाकलन। अभी
मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप करने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ डिटेल अपनी जो भी मांग रहा है। मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ से अपनी फाइंड करता हूँ, मैं जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ आती है। मैं यहाँ से 2003 देन मार्च में मैंने सिलेक्ट कर दी। ठीक है, ये मेरी डेट, ये 2024 की, चलो हम यहाँ पे करते, लेकिन नहीं आना ये। नहीं, यहाँ पे ये कर दिया। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ये अकाउंट हमारा बन गया है। अब अकाउंट हमारा बनने के बाद हमने यहाँ पे देखना है कि हम इमेज कहाँ से अपलोड करेंगे। अब मैं देखता हूँ यहाँ से नेक्स्ट में करता हूँ इसको, यहाँ से मेल पे करके देन लैंग्वेज आ जाती है, मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ यूएस की। नेक्स्ट, ठीक है। देन यहाँ से 5 पिक उन्होंने कहा, मैं यहाँ से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेक मीट योर, देन मैंने ये सेलेक्ट की। देन हमने देखनी कि हम यहाँ से पिक्चर कहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो प्रोफाइल क्रिएशन पे हम यहाँ से सर्च करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरी प्रोफाइल है ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे जाता हूँ। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद ये देखिए वेबसाइट का लिंक आया। ठीक है, इस पर मैं जाके मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, नवाज पांडा का ही। मेरी कस्टमर क्लाइंट की वेबसाइट का आपने लिंक देना है। इस तरह आपने जाके आप यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, ये आ गया। देन उसके बाद अगर आपने किसी कीवर्ड पे लगाना है, अगर आपने क्लाइंट के कीवर्ड को रैंक करना है, अगर क्लाइंट कहता है कि मेरी वेबसाइट पे आपने लिंक लगाना है तो इस तरह लगाना है। अगर क्लाइंट कहता है कि आपने कीवर्ड पे लगाना है तो आपने कीवर्ड पे इस तरह लगाना है। अब यहाँ पे नवाज पांडा, अगर मैं स्पेस देता हूँ तो ये एक लैदा कीवर्ड है। अगर मैं स्पेस के अलावा लिखता हूँ ये एक लैदा कीवर्ड है। आपने क्लाइंट से अगर कीवर्ड सर्च क्लाइंट ने की हुई है तो आप क्लाइंट से कहेंगे कि वो अपने कीवर्ड दे दे, देन उनको आपने कॉपी पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे इस पे तो आपने यहाँ पे आई थिंक ना लगे एंकर टैक्स, आपने बना के अपना लगा देना है यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं अब यहाँ इस पे ना सेव कर देता हूँ। ये आप वेबसाइट का लिंक आप दे दें, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रोफाइल पे। ये देखें नवाज पांडा का लिंक आ गया। मैं इस पर क्लिक करके मैं अपनी वेबसाइट पे चला जाऊँगा। ये देखिए यहाँ पे नवाज पांडा आ गई। अगर मैं इस पर यहाँ पे किसी वेबसाइट का लिंक लगा देता हूँ तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर मैं किसी पेज का लगा देता हूँ तो पेज ओपन हो जाएगा। मीन्स कि जिस चीज़ का मैं लिंक लगाऊंगा वो चीज़ ओपन हो जाएगी। तो ये प्रोफाइल क्रिएशन की मैंने एक और एग्जांपल दे दी। देन उसके बाद अब आती हमारी मीन्स कि हम इमेज सबमिशन कैसे करेंगे। आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी पिक्चर कोई भी। मैं यहाँ से लेट्स सपोज मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ पाकलन। अब मैं एक पिक्चर सेलेक्ट की, पिक्चर अपलोड होने लगी। देन यहाँ पे मैं दूंगा टाइटल। ठीक है, उम्मीद होगी मैंने यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ पाकलन। अब मैंने टाइटल दे दिया जो भी देना है। देन डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड पे भी लिंक लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दे दी। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे आप अपना लिंक लगाएंगे वेबसाइट का। यहाँ पे ये जो भी चूज़ करेंगे वो आप चूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी आपने चूज़ करना है आप सारा कुछ चूज़ करके देन यहाँ पे ये चूज़ करने के बाद मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ एक दफ़ा। ये मेरी वेबसाइट होगी पब्लिश। मैं यहाँ पे मेरी पिक्चर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इमेज को देखने के लिए। अब ये मेरी इमेज आई है। ठीक है, अब मैं इस इमेज
को देने के लिए मैं भला क्या करूँगा, ये देखें आपके सामने इमेज आई, ये आपका लिंक लगा हुआ है, इस पर क्लिक करें। इमेज की फॉर्म में आपका लिंक लगा कि आपको मज़ीद आपने अपनी जो वेबसाइट की लिंकिंग है उसको इम्प्रूव कर ली है। तो ये देखें इमेज की फॉर्म में आपका लिंक लग गया, आपकी वेबसाइट पे चला गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे किसी पेज का लगाते हैं, लेट्स सपोज मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी जो बैकिंग हो वो ट्रैवलिंग पे हो, मैं यहाँ से ट्रैवलिंग को कॉपी करूँगा। ठीक है, मैं जाके पिंटरेस्ट पे, ठीक है, आपने लिंक की जगह पे ये पेस्ट कर देना है, जहाँ पे nawazpanda.com का किया था वहाँ पे आप ये कर दें। तो ये थी हमारी इमेज सबमिशन। तो इसकी एक और मैं एग्जांपल दूंगा आपको, फ्लिकर आई, हाँ फ्लिकर आप वेबसाइट में रिक्विट आपको दिखाता हूँ। फ्लिकर पे जाता हूँ जी, यही है फ्लिकर पे। आप जाके यहाँ से आप लॉगिन करें, ठीक है, साइन अप करके, साइन अप के बाद यहाँ से भी आप इजीली उस तरह की ना पिक्चर जिससा हमने उस पर अपलोड की थी पिंटरेस्ट पे, इसी तरह आपने अपनी यहाँ पे फ्लिकर पे भी अपलोड करनी है। सेम यही चीज़ है, सेम हर वेबसाइट का थोड़ा सा कैटेगरी अलग होगी, मीन्स के इसका यहाँ पे क्रिएट है, उसका कहीं और थोड़ा सा होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्लिक करने से डायरेक्ट हमारा वो सामने एडिट प्रोफाइल का आ गया था। ये आपने घूम घाम के एडिट प्रोफाइल ढूंढ के आपने सब कुछ लगा देना। अगर आपका यहाँ नहीं लग रहा, कहीं भी आपका लिंक लग रहा है, आपने लिंक लगा देना वेबसाइट का, ये नहीं कि यार यहाँ ही लगना चाहिए। अगर आपका कहीं भी लग रहा है ना, अगर आपके पास ये है तो यहीं लगा दे, अगर नहीं है तो आप कीवर्ड पे लगाना है तो आप अबाउट पे पेस्ट कर दे, अबाउट की जगह डिस्क्रिप्शन है आप वहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, ये हमारी थी सेकंड टाइप जिसपे हम पिक्चर इमेज सबमिशन का था। अब उसके बाद हमारी जो थर्ड है वो है पीपीटी की फॉर्म में। अब पीपीटी की फॉर्म में बेसिकली क्या है, मीन्स कि हमने अब इमेज की फॉर्म में लगाई थी ना, अब नेक्स्ट हम पीपीटी की फॉर्म में एक लगाते हैं। पीपीटी की फॉर्म में मैं आपको एक पीपीटी हम या पीडीएफ या पीपीटी हम बना लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेक एडी हम पीडीएफ बनाई हुई है, तो मैं आपको ना दिखाता हूँ, इसको ना शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसको कैंसिल करते हैं, हम यहाँ से एक ले लेते हैं, वर्ड का डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। इसको छोड़ते हैं, इसको करते हैं, मैंने ना एक मीन्स को यूज़फुल जो अट्रैक्टिव होगा ना, मैंने आर्टिकल लिखना है अपनी वेबसाइट के रिलेटेड। लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, मैं डिजिटल मार्केटिंग पे एक 500 वर्ड का पैराग्राफ लिखा, उसमें मैंने एक लिंक लगा दिया जो भी लगाना है अपनी वेबसाइट का। लेट्स सपोज ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसकी हर चीज़ करता हूँ कैंसिल। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कैंसिल करता हूँ। फिर मैं यहाँ से भी लेके मैं गया हिस्सा वर्ड पे जाकर मैंने एक फ़ाइल बनानी है अपनी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे 500 वर्ड का मैंने एक अट्रैक्टिव जो आर्टिकल मैंने लिखना है, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग टाइप करके मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया मैंने, टाइप करके इसको ना मैंने लिंक किया, ठीक, मैं लिंक इसको कर देता हूँ nawazpanda.com से। मैंने ओके कर दिया, लिंक लग गया। लिंक लगने के बाद मैं इसको सेव करूँगा, मैं सेव इसको करना है पीडीएफ की फॉर्म में, या पीडीएफ की फॉर्म में करें या इसको पीपीटी की फॉर्म में करें। तो मैं इसको पीडीएफ की फॉर्म में सेव करता हूँ। सेव करके मैं आपने अब इनकी वेबसाइट आपने जैसे ही मैंने इसको ना सेव किया पीडीएफ की फॉर्म में, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया। सेव होने के बाद आपने जाना है अपने गूगल पे, ठीक है,
ये ऑलरेडी हमारा सेव है, तो हम इसको ना सेव नहीं करते, इसको वैसे ही डेल कर देता हूँ। हमारे पास है ये, मेरे पास यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की ये आ गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपना क्रोम पे, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इमेज सबमिशन साइट। जिस तरह हमने उसकी सर्च की थी, इसी तरह हमने इसकी 1 बाय 1 चेक करेंगे। ये 500 प्लस साइट है, हम 501 से लग जाएंगे। 1 बाय 1 करके हमने सबको चेक करना जाना, जो हमारी वेबसाइट का इसके लिंक देगी उसको हमने साइड पे करके अपने पास ना डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेव कर लेने अपने एक्सेल पे, कि ये लिस्ट हमारे नेक्स्ट काम आएगी जब क्लाइंट हमसे बैकलिंक मांगेगा। देन इसके बाद जो ये भी हमने इमेज सबमिशन भी देख ली। देन आपने यहाँ पे सर्च करना है इमेज सबमिशन की जगह पे आपने सर्च करना है पीडीएफ सबमिशन साइट। मैंने पीडीएफ सबमिशन साइट सर्च की है, वह आपके पास बहुत सारी साइट आ गई है। तो इसकी ना एक साइट थी जो मुझे याद है, वो थी स्लाइड शेयर, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह होगी। आपने सर्च करना slideshare.net आपने सर्च करना है, ये आपके पास आ जाएगी। हाँ, ये फर्स्ट नंबर पे आपने ना इस पे क्लिक करें। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसी तरह की सभी साइट्स होगी जो आप लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सामने ऊपर अपलोड की फॉर्म पिक्चर आ रही है आपके पास बटन, आप यहाँ से अपलोड पे क्लिक करें। अपलोड के बाद यहाँ पे आ जाता है डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट पे जाके मैं अपलोड करता हूँ अपना डॉक्यूमेंट। फर्स्ट उन्होंने कहा साइन अप करें, मैं यहाँ पे गूगल से अपना साइन अप कर लेता हूँ। गूगल से मैंने इसको साइन अप में करता हूँ। देन यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करता हूँ, ओपन कर दिया। देन यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे आप, मैंने यहाँ पे कैप्चा फिल करता हूँ। मोटरसाइकिल का उन्होंने कैप्चा दिया है, कैप्चा फिल करने के बाद मैं वेरीफाई करता हूँ, वेरीफाई हो गया। देन उसके बाद हमारा आ जाता है कैटेगरी आ जाती है, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हैं प्रोफाइल क्रिएशन का भी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैं यहाँ पे ना पब्लिश करता हूँ। उन्होंने कुछ भी ना कुछ मांगा हो, मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी में सेलेक्ट कर देता हूँ, देन टैग में लगा देता हूँ। ठीक है, पब्लिश मैंने किया। कम से कम 40 करैक्टर होने चाहिए। मैं यहाँ से मैंने यहाँ पे करके ना मैंने 40 से वर्क कर दिया। मैं देन पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश किया मैंने। देन इसके बाद मेरा ये URL आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया। मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ, मैंने ये सर्च किया, अब मेरे पास ये आ रहा है मीन्स के डिजिटल मार्केटिंग का ये टाइटल मेरे पास आ रहा है हमारी उसका PDF का। मैं इसको करता हूँ डाउनलोड नो पे क्लिक। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि डाउनलोड करने के बाद जब मैं इसको करूँगा ओपन करने के बाद यहाँ पे लोग आते हैं अपनी स्लाइड शेयर करते हैं, और कुछ लोग आते हैं जो इसको किसी भी चीज़ के रिलेटेड स्लाइड चाहिए होती है वो यहाँ से डाउनलोड करता है। अब लोग आएंगे, लोग डिजिटल मार्केटिंग की स्लाइड सर्च करेंगे, मेरी स्लाइड आएगी, मेरी स्लाइड को जब डाउनलोड करेंगे उस पर लिंक लगा होगा, और वो डिजिटल मार्केटिंग के लिंक पे क्लिक करके उन मासपाड़ा पे चले जाएंगे। मीन्स के PDF की फॉर्म में हमारी लिंकिंग हो रही, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रही। जब क्रोलर आएंगे, क्रोलर इनको देखेंगे, क्रोलर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। ये सब इसका इस तरह हम अपनी PDF सबमिशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 4th टाइप है वो आती है ब्लॉग कमेंटिंग की। अब ब्लॉग कमेंटिंग क्या होता है, हमने ब्लॉग लिखे होते हैं। ठीक है, मैंने सर्च किया ब्लॉग कमेंटिंग साइट लिस्ट। ठीक है, देन यहाँ पे आता है हाइट 40 ब्लॉग कमेंट साइट लिस्ट। तो मैंने सर्च किया। ठीक है, ये हमारे पास साइट्स दे गए जो हमें ब्लॉग कमेंटिंग की हमारी साइट्स होंगी। ये देखिए, ये आ रहा है। जंगल स्कोर पे हम चले जाते हैं। जंगल स्कोर पे जाने के बाद हम देखते हैं इस पे क्या आता है। हमने सर्च किया जंगल स्कोर का, जंगल स्कोर पे जाने के बाद फ्री ये हमारे पास आएगा। देन हम इसको साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप करने के बाद हमारे पास आएगा एक ब्लॉग। हमने ब्लॉग के नीचे जाके ना एक अच्छा सा कमेंट लिख के कमेंट में हमने अपना लिंक लगा देना है। ठीक है, सेम वही चीज़ ये भी, इसमें हम अपने ब्लॉग के नीचे जाके ना हम साइट का लिंक लगा के हम इसको कर देते हैं।
मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये भी करके। इनका आर्टिकल है, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ। अमेज़न के मैंने इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद मैं चल जाता हूँ इसके फुल लास्ट पे। फुल लास्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे कमेंट उन्होंने नहीं दिया, ये देखिए ये रिप्लाई का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना कमेंट पास करेंगे। कमेंट पास करने के मीन्स कि आपने अपना डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में आपने एक अच्छा सा कमेंट लिख के आपने कमेंट में उसकी वेबसाइट का लिंक थ्रो कर देना है। अब आप उसकी वेबसाइट का लिंक लगाएंगे, अपने क्लाइंट की, जो आपका क्लाइंट होगा उसकी वेबसाइट का आपने लिंक लगा देना है। आप यहाँ से अपने क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक लगाएं इस पे एंकर टेक्स्ट की फॉर्म में। अगर नहीं तो आप यहाँ पे नाम लिख के, यहाँ पे ईमेल लिख के और यहाँ पे डायरेक्टली नवाज पांडा का ना करके अपलोड, देन आप यहाँ से ना लगा दे इसमें, इसको ना अपलोड सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद आपके पास ना आपके पास एक लिंक चला जाएगा इसकी फॉर्म में ब्लॉक कमेंट की, मीन्स कि आपने ब्लॉक के नीचे जो कमेंट किया होगा। ये थी हमारी आज की 4 टाइप्स। फर्स्ट नंबर पे प्रोफाइल क्रिएशन, देन ब्लॉक कमेंट, देन इमेज सबमिशन, देन पीडीएफ सबमिशन। ये 4 हमने आज किए। तो इनके आपने अपने अपने सोर्स बनाने। सोर्स किस तरह बनाने, इस तरह ही आपने सर्च करना है। जैसे मैंने जंगल्स कोड यहाँ से ओपन कर ली सेंटर में से, आपने 1 बाय 1 चेक करना है। मीन्स के जंगल्स कोड मैं पब्लिश करूँगा तो मुझे अगर लिंक देती है जंगल्स कोड, तो मीन्स कि ये हमारी वेबसाइट अच्छी है, तो ये मैं इसको अपनी ना एक्सेल की फॉर्म में शिफ्ट कर लूँगा, सेव कर लूँगा। देन कल को मेरा क्लाइंट आता है, मुझे कहता है मुझे ब्लॉक कमेंटिंग चाहिए, तो मैं जंगल्स कोड इस तरह की जो मैंने वेबसाइट इकट्ठी की होंगी मैं उन पर 1 बाय 1 करके ना उसका लिंक अटैच करता जाऊँगा। तो ये थी हमारी आज की 4 टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे अपना पूछता है। जी आप किसी भी तरह, अगर आपका किसी भी तरह लिंक लगता है ना, आप लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ओनली कमेंट में ही लगाना है, आपने ओनली डिस्क्रिप्शन में लगाना है, नहीं। लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट की। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे वेबसाइट का लिंक चाहिए, तो मीन्स के उसके लिंक पे उसकी मेन वेबसाइट का लिंक शो हो, जैसे nwaazpanda.com शो हो, तो वो आप लगाएं। अगर वो कहता है कि मेरे एनिमल का पेज शो हो, तो उससे एनिमल का URL लेके उस पर लगाएं। लेकिन कीवर्ड्स में आपको बार बार कह रहा हूँ, कीवर्ड्स आपने देख के माइंड में रखना है कि कीवर्ड्स जो हो उसी पे ही लगाना है। ये ना हो कि कीवर्ड्स आपका ये है नवाज पांडा स्पेस है सेंटर में, आप स्पेस ना दे तो वो कीवर्ड गलत हो जाएगा, उसकी रैंकिंग किसी और को जाएगी। ये था आपका आंसर। मीन्स कि आप किसी पे भी लगा सकते हैं लिंक, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उस पर ही लगाना है। और एक वेबसाइट पे, एक डोमेन पे आप एट अ टाइम एक ही लिंक लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा लिंक नहीं लगाना है। एट अ टाइम आपने एक ही लिंक लगाना है। मीन्स कि आपकी पिंटरेस्ट है तो पिंटरेस्ट पे आप एट अ टाइम एक ही पिक्चर पे एक ही लगा सकते हैं, एक डोमेन का लिंक। अब नवाज पांडा का आप लगा सकते हैं एक ही लिंक। ये नहीं नवाज पांडा के आप सारे पेजेस का ऐसे लगाने लगे तो एक वेबसाइट से जब हम देंगे ना तो ये आ जाता लिंक स्पैमिंग में, तो ये हमारी वेबसाइट को डी रैंक करता है। तो आपने एक वेबसाइट से एट अ टाइम में एक ही डोमेन के लिंक लेने हैं। ये कोई और क्वेश्चन किसी और का? पिंटरेस्ट के अलावा मैंने आपको बताया कि आप इस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको प्रोफाइल क्रिएशन की वेबसाइट चाहिए, तो आप यहाँ पर सर्च करें प्रोफाइल क्रिएशन साइट लिस्ट। ये देखिए आपके पास हज़ारों की तादाद में ये पहली वेबसाइट ओपन करें, इससे वेबसाइट्स लें, जितनी मिलती है इससे लेके अपना सोर्स बनाएं। देन अब जो वेबसाइट मिलती है, जैसे मैंने बताया ना, एक्सेल में जाके आप 1 बाय 1 उसको सेव करते जाए। मीन्स कि आपको फर्स्ट ये मिली, सेकंड ये मिली, ये मिली, ये मिली, इन पे लगता है। अब ये उन्होंने आपको यहाँ पे लेट्स सपोज 1000 दी होंगी। अब ज़रूरी नहीं कि वो 1000 के 1000 पे लिंक लगे, नहीं। उन 1000 में से कोई 300 होगी जिन पे लिंक लग जाएगा, कोई 100 होगी जिन पे लग जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसी होती थी मैं 600 वेबसाइट सर्च करता, मुझे 20-30 मिलती थी। तो यही चीज़ें, तो
आप इनको अपना फाइंड करें सोर्स, ठीक है, और तब आपको पता चलेगा कि सोर्स कैसे फाइंड होते हैं। कल को आपको कोई मांगे ना तो आप सोर्स फ्री ना दें किसी को, ठीक है। सोर्स आप किसी से भी मांगे, कोई भी आपको सोर्स फ्री नहीं देगा। ये वेबसाइट इसी तरह प्रोफाइल क्रिएशन की आ गई। इसी तरह आप सर्च करें ब्रोकमेंटिंग साइट लिस्ट, आपको वो मिल जाएगी। देन आप सर्च करें इमेज सबमिशन साइट लिस्ट, वो भी मिल जाएगी। देन पीडीएफ सबमिशन, देन गेस्ट पोस्टिंग की साइट अगर चाहिए वो भी, आपको जो भी साइट चाहिए आप यहाँ पे लिखे, आपको गूगल ही देगा सब कुछ। कि कोई और क्वेश्चन किसी का? चले हम आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।